भारत के क्रिमिनल इतिहास में ना कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक केस फाइल बनकर नहीं रह जाते, वो एक गहरा जख्म बन जाते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम एक ऐसे ही मामले की बात करने वाले हैं, D5 निठारी का वो अनसुलझा अंधेरा। नोएडा का एक घर और वहां से मिलती हैं 19 बच्चों की हड्डियां। लेकिन असली कातिल कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। बस ये एक लाइन ही काफी है इस पूरी कहानी की भयावहता को समझाने के लिए। एक ऐसा मामला था ये जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था, पर इसका सच वो आज भी सवालों के घेरे में ही है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं साल 2006 में। ये बात है साल 2006 की। जगह दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का सेक्टर 31। बाहर से देखने पर बिल्कुल एक आम सा इलाका, पर किसी को क्या पता था कि यहीं पर एक घर ऐसा भी है जो बहुत जल्द पूरे देश में बदनाम होने वाला था। और वो घर था मकान नंबर D5 निठारी। एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला घर। बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इसकी चारदीवारी के पीछे कितने भयानक राज दफन हैं। और जानते हैं इन राजों पर से पर्दा कैसे उठा? इसका पहला सुराग कोई इंसान नहीं था, नहीं, वो थी एक बदबू। तो हुआ ये कि कई दिनों से आस पड़ोस के लोग एक अजीब सी बहुत ही तेज बदबू की शिकायत कर रहे थे, एक सड़ांध। पर किसी को क्या पता था कि ये बदबू किसी कूड़े कचरे या किसी जानवर की नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत के सड़ने की बदबू थी। जब शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, मतलब हद से ज्यादा, तो आखिरकार पुलिस को आना पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि वो उस घर के ठीक पीछे जो नाला है उसकी जांच करेंगे। और फिर उस नाले की सफाई का काम शुरू हुआ। पहले तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बाहर आए, फिर कुछ चप्पलें निकली, और उसके बाद जो निकला उसकी तो किसी ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो थी बच्चों की हड्डियां, इंसानी कंकाल। और ये कोई एक दो नहीं थे, नहीं, जैसे जैसे वो खुदाई आगे बढ़ी ना, एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती गई। उस नाले से, उस एक जगह से 19 से भी ज्यादा बच्चों के अवशेष मिले। 19, सोचिए। अब इतनी बड़ी और भयावह खोज के बाद पुलिस की जांच सीधी 2 लोगों पर आकर टिक गई। 2 चेहरे जिनके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा राज घूमता है। तो शक की सुई जिन 2 लोगों पर आकर रुकी वो थे, पहला उस घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। पुलिस को लगा चलो मामला साफ है, पर क्या ये सच में इतना साफ था? गिरफ्तारियां तो हो गई और एक बार को लगा भी कि चलो केस सुलझ गया, लेकिन असल में कहानी यहीं से और ज्यादा उलझनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब सामने आए वो सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो असली पहेली थी क्या? ऐसा क्या था इस केस में जो इसे इतना ज्यादा उलझा देता है? देखिए, इस केस की सबसे बड़ी और कोर पजल यही है कि आज तक इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है कि इतने सारे बच्चों को आखिर मारा तो कैसे मारा, कब मारा, और सबसे जरूरी सवाल, क्यों मारा? और इस पूरी उलझन की सबसे बड़ी वजह सबूतों का ना होना। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, कोई भी मजबूत फोरेंसिक सबूत नहीं मिला। अरे आलम तो ये था कि कई बच्चों की तो ठीक से पहचान तक नहीं हो पाई थी। सालों से बच्चे गायब हो रहे थे और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया था। और मजे की बात देखिए कि खुद जांच एजेंसियां भी इस पर एक मत नहीं थी। मतलब आपस में ही 2 थ्योरी चल रही थी। कुछ अफसरों का मानना था कि ये एक सीरियल किलर का काम है, तो वहीं दूसरों का शक था कि नहीं, ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। और बस इसी कंफ्यूजन और इन अधूरे सबूतों की वजह से निठारी की कहानी आज भी एक अधूरी कहानी ही है। हाँ, कागजों पर केस आगे जरूर बढ़ा। 2006 में ये सब सामने आया, सजाएं भी हुईं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ये बात एकदम साफ हो गई कि जो ऑफिशियल कहानी हमें बताई गई है ना, वो इस भयानक सच का शैल एक छोटा सा टुकड़ा भर है। असली कहानी वो तो आज भी कहीं अंधेरे में ही दबी हुई है। और यही वजह है कि D5 निठारी हाउस का ये मामला आज भारत के सबसे डरावने, सबसे परेशान करने वाले और सबसे अनसुलझे अपराधों में से एक बन चुका है। एक ऐसा क्राइम
जो हमारे सिस्टम की नाकामियों पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद, इतनी जांच पड़ताल, इतनी अदालती कार्यवाही के बाद भी D5 निठारी में असल में हुआ क्या था? ये आज तक एक इतना गहरा रहस्य क्यों है?